हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स का अपने रिवीजन चल रहा है। इस क्रम में अपने पिछले वीडियो में 12वीं प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली आती है प्रश्नावली 13 सांख्यिकी, जिसे इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने सांख्यिकी के बारे में क्लास 9th में बखूबी से पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने वर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में और साथ में चित्र रूप आलेख जैसे दंड आलेख वगैरह, आयत चित्र वगैरह भी आपने 9th में पढ़े थे। यहाँ पर अपन जान लेते हैं पहले तो वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, वर्गीकृत आंकड़े जैसे कि मान लीजिए कोई क्लास कक्षा 10 है, इस 10 में टोटल 50 बच्चे हैं। ठीक है, अब मैंने एक टेस्ट लिया, उस टेस्ट में मैंने 30 अंकों का टेस्ट लिया। 50 बच्चे हैं, कितने? 30 अंकों का एक टेस्ट लिया। अब क्या करता हूं मैं, उन 30 अंकों में से बच्चों के जो नंबर आए उनको एक ग्रुप बनाकर मैं बांट देता हूं, यानी कि एक समूह में उनको क्या कर देता हूं, डिवाइडेशन कर देता हूं। जैसे कि 0 से 10 नंबर आने वाले बच्चों की संख्या, फिर 10 से 20 के मध्य नंबर आने वालों की संख्या और 20 से 30 के मध्य बच्चों की संख्या, यानी कुल मिला के 0 से लेकर, ध्यान देना, ये आपके क्या है, एक ग्रुप में मैंने इनको क्या कर दिया, बांट दिया। 0 से लेकर 10 के बीच में जितने भी मार्क्स आएंगे उन बच्चों की संख्या यहाँ पर आएंगी। जैसे कि 10 बच्चे हैं और 10 से 20 नंबर आने वाले बच्चों की संख्या 15 है और 20 से 30 नंबर के यानी कि मार्क्स के मध्य आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 5 है। तो टोटल बच्चों की संख्या तो आपके कितनी होगी, 30 होगी कि नहीं होगी इधर। और ये क्या बन गया, आपके वर्गीकृत आंकड़े बन गए हैं, यानी कि वर्गों में अपन ने क्या कर लिया, इनको डिवाइडेशन कर लिया, यानी कि डिवाइड कर लिया, बांट लिया। अब देखिए यहाँ पर बात आती है, कुछ शब्द आते हैं जैसे कि निम्न सीमा, एक आती है उच्च सीमा या ऊपरी सीमा। देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोई सा भी एक ग्रुप उठाकर देखता हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये वाला लिया, तो इसमें जो निम्न वाला जो मान होगा इसको बोला जाता है निम्न सीमा, और ये जो उच्चतम जो सीमा होती है उसको बोला जाता है उच्च सीमा। कोई सा भी ग्रुप उठाकर देख सकते हो आप, जो निम्न वाला होगा उसको, कम वाला जो होगा उसको निम्न सीमा, और ज़्यादा वाला जो मान होगा उसको क्या बोला जाएगा, उच्च सीमा बोला जाता है। और साथ में एक शब्द आता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को एक्स आई से डिनोट करते हैं। एक्स पैरों में इसके आई, बराबर जो होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। हमेशा याद रखना, वर्ग चिन्ह जब निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, उच्च सीमा में निम्न सीमा को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा और 2 का भाग दिया जाएगा। इस प्रकार वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। यानी कि वर्ग चिन्ह जैसे कि इसका निकालूं तो 0 + 10 बटा कितना, 2, तो 10 बटा 2 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा इसका वर्ग चिन्ह। और 10 + 20 इसका निकालूं तो कितना आ जाएगा, बटा 2, 30 बटा 2 यानी कितना, 15 आ जाएगा। इस प्रकार वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। उसके बाद आते हैं आपके अवर्गीकृत। अवर्गीकृत में क्या होता है कि इस प्रकार वर्गों में इसको क्या डिवाइड नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट ऐसे ही रफली आंकड़ों को लिख लिया जाता है, तो अवर्गीकृत कहलाते हैं। जैसे कि 20, 30, 5, 15, इस प्रकार ये जो आंकड़े होंगे ये अवर्गीकृत होंगे, यानी कि ग्रुप में इनको नहीं लिखा जाएगा, तो ये होते अवर्गीकृत आंकड़े। डे स्टूडेंट्स, ये सांख्यिकी जो वार्ता वाली जो प्रश्नावली, एक इससे प्रश्नावली है जिसमें आपके एकदम कहा जाए तो एकदम फ्री के नंबर इनमें आप ला सकते हो। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने माप होते हैं, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप हैं अपने यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं। एक तो होता है माध्य, और एक होता है बहुलक, और एक होता है माध्यिका। ठीक है, जिसको माध्यक भी बोला जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, माध्यक या माध्यिका, और माध्य और बहुलक।
ठीक है। ये 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। इनमें अपन संबंध आगे पढ़ेंगे भी सही, क्या संबंध होता है इनके मध्य, और इसमें माध्य, बहुलक और माध्यिका के बारे में अपन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रश्नावली में अपन 13.1 प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा बखूबी से। अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सोल्व कर लेते हो समझकर, तो आप 13.1 प्रश्नावली के संपूर्ण क्वेश्चनों को आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि कोई चेंज नहीं होता है इन क्वेश्चनों में। अगर एक अच्छी तरीके से आ गए आपको, तो बाकी सभी क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। अब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे माध्य वाला। तो माध्य में 3 विधियाँ पढ़ेंगे। एक तो होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि, एक होती है कल्पित माध्य विधि, एक होती है पग विचलन विधि। देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष जो मेथड होता है आपके, वो होता है आपके माध्य सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मतलब कि एफ आई एक्स आई लगा सकते हैं पैरों में, और सिग्मा एफ आई बटे में ये आपके सूत्र होता है। एक्स आई यहाँ पर वर्ग चिन्ह होता है, एफ आई क्या होता है आपके बारंबारता होती है। जबकि कल्पित माध्य इसी का ही रूप है। देखो दोस्तों, ये दोनों जो विधियां हैं इसी का ही सरलीकृत रूप होता है, यानी कि जो मेन विधि जो है यही है, लेकिन ये इसका सरलीकृत रूप है। अगर क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा आ जाता है तो उसको सरलीकृत करते हुए इन विधियों से सोल्व किया जाता है सिंपल वे में। जो कल्पित माध्य का जो सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, जहाँ पर जो डी आई होता है ये होता है एक्स आई माइनस ए, और एक क्या होता है आपके कल्पित माध्य होता है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद होती है आपके पग विचलन मेथड। इससे अपन किस प्रकार माध्य ज्ञात करते हैं। इसमें भी ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई होता है, यहाँ पर क्या होता है यू आई बटा सिग्मा एफ आई, गुणा में होता है इसके एच, एच होता है वर्ग अंतराल, और ए होता है आपके कल्पित माध्य, और यू आई जो होता है आपके यू आई जो होगा एक्स आई माइनस ए बटा एच वर्ग अंतराल। यहाँ पर जो डी आई होता है उसमें अगर एच का भाग लगा दें तो यू आई बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर अपन तीनों विधियों से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, तीनों विधियों से जो माध्य होगा एक्स बार, इसको बोलते हैं एक्स बार माध्य को, तो एक्स बार जो होगा सभी में सेम आएगा, यानी कि जो आंसर आएगा तीनों विधियों से क्या आता है आपके सेम आता है, समान आंसर आएगा आपके। क्या आएगा? समान आंसर, कोई चेंज नहीं होगा। तो डी स्टूडेंट्स, मैं इस 13.1 प्रश्नावली का एक क्वेश्चन बताऊंगा। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो पूरी प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चनों को आप इजीली कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आप पेज नंबर 192 पर आइए। एक सारणी दे रखी है आपको, इसमें आपको डायरेक्ट एक्स आई का मान दिया गया है, यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों में आपको न देकर डायरेक्ट ही आपको क्या दे रखा है, एक्स आई का मान दे रखा है। तो यहाँ पर एक्स आई का मान आपको निकालने की जरूरत है नहीं। कौन सा सूत्र लगाकर? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 वाला सूत्र लगाकर आपको एक्स आई का मान निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट आपको एक्स आई दे दिया, और एफ आई दे रखा है आपको विद्यार्थियों की संख्या। तो अपन को इसमें माध्य जब निकालना हो तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई द्वारा अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं आपको जो पेज नंबर 193 पर ये जो सारणी है आपके वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या, ये वर्गीकृत बारंबारता है आपकी। इस क्वेश्चन से मैं तीनों विधियां आपको बताने जा रहा हूं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पग विचलन विधि। ठीक है, इस एक क्वेश्चन से पूरी प्रश्नावली के आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये जो सारणी दे रखी है इसको मैं दूसरी तरीके से बना लेता हूं। अब देखिए, ये जो वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या वाली जो सारणी दे रखी है, इसको मैंने क्या कर लिया, एक तरह से कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, वर्ग अंतराल और इधर विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए, अपन माध्य जब निकालेंगे, इसको तीनों विधियों से अपन सोल्व करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से अगर मैं सोल्व करूं तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पर एफ आई तो अपने पास विद्यार्थियों की संख्या है, ये क्या है आपके एफ आई बन रहा है। जबकि वर्ग अंतराल दिया गया है, तो वर्ग अंतराल से मैं क्या करता हूँ, पहले वर्ग चिन्ह निकालता हूँ, तभी तो एक्स आई निकलेगा। तो देखिए, यहाँ पर आएगा आपके एक्स आई, क्या आएगा एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, ऊपरी सीमा में निम्न सीमा को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। तो 10 प्लस 25 कितना है, ऊपरी निम्न और ऊपरी बटा कितना 2, तो कितना होगा आपके,
ये देखो दोस्तों, ये जो अपन सोल्व कर रहे हैं ये रफली करना है आपको, यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं करना है आपको। तो आपके 35 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। 35 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो 17.5 आएगा। कितना आएगा, 17.5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा। फिर वापस इसको जोड़ेंगे तो 40 20 60 60 65 65 हो गया। 65 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो 32 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो प्रत्येक में आपको क्या करना है, जोड़कर भाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर अंतराल कितने का आ रहा है। 15 का अंतराल चल रहा है, तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, इनमें सभी में 15 15 का क्या है, डिफरेंस है, अंतराल है। ठीक है, तो ये जो 15 15 का डिफरेंस है, आपको क्या करना है, 15 15 जोड़ते हुए चले जाना है। तो 32.5 में 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 47.5 आएगा। फिर 47.5 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके, 62.5 62.5। फिर 77.5 कितना आएगा, 77.5। फिर 92.5। इस प्रकार आपने XI निकाल लिया। ठीक, इसके बाद अपन को क्या करना है, माध्य निकालना है। तो देखिए यहाँ पर माध्य कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष मेथड से, डायरेक्ट मेथड से माध्य बराबर x बार बराबर होता है आपके सिग्मा FI XI बटा समेसन ऑफ FI। तो देखिए समेसन ऑफ FI, तो यहाँ पर ये FI का मतलब क्या होगा, समेसन करना है, जोड़ना है। तो सिग्मा FI, तो सिग्मा FI बराबर जो होगा आपके, इनको सभी को क्या करना है, आपको जोड़ना है। इन सभी को जब जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा आपके, 30 आ जाएगा। कितना, 30, यानी कि हो गया आपके सिग्मा FI। अब FI XI का मतलब ये होता है कि दोनों का गुणा करना। FI का किससे गुणा, XI से गुणा करना। तो जब इनको आपस में जब गुणा करोगे, इसका गुणा तो इससे, इसका इससे, इसका इससे, इस प्रकार इनका गुणा आपस में आपको करना है। तो यहाँ पर अगली स्टेप में क्या आएगा, FI XI। तो FI XI इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 17 34 और 1.5 तो 35.0, यानी कि कितना बन जाएगा, 35 बन जाएगा। 32.5 का 3 से जब गुणा करोगे तो 97.5 बनेगा। आप गुणा करके देखना 32.5 का 3 से। फिर उसके बाद 47.5 का जब 7 से गुणा करोगे तो 332.5 बनेगा, 332.5। उसके बाद 62.5 का गुणा आपको किससे करना है, 6 से करना है। तो आपके 375 बनेंगे। कितने बनेंगे, 375। और 77.5 का गुणा 6 से जब करोगे तो आपके कितना बनेगा, 465 बनेगा। कितना, 465। और इसके बाद आपको 92.5 का गुणा जब 6 से करोगे तो 555 बनेंगे। कितने बनेंगे, 555। अब करना क्या है आपको, सिग्मा FI XI। तो सिग्मा FI XI का मतलब ये हुआ कि इनको क्या करना है, आपको जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, जोड़ना है। तो इन सभी को सिग्मा FI XI बराबर जोड़ोगे जब इनको तो कितना आंसर आएगा आपके, 1860 आएगा। कितना आएगा, 1860। सिग्मा का मतलब आपकी क्या होता है, जोड़ना होता है। FI XI दोनों का गुणा करते हुए अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, आपको मान रखना है। तो सिग्मा FI XI का मान कितना, 1860 बटा सिग्मा FI का मान कितना है, 30। इसको 0 से 0 काटेंगे, 6 तिये 18 और 2 तिये 6, यानी कितना आ गया, 62 आ गया। यानी कि माध्य किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से कितना आ गया, 62 आ चुका है आपके। तो दोस्तों ये तो थी आपकी प्रत्यक्ष विधि से माध्य। अगर देखो दूसरा मेथड जो है आपकी कल्पित माध्य, कल्पित विधि। ठीक है, तो देखिए कल्पित विधि से क्या किया जाता है, इसमें XI, देखो ये जो सारणी है इसी में ही मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। अगर आपको कल्पित माध्य के लिए बोला जाए तो आपको ये जो XI FI वाला जो मैटर है इसको नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो करना है, लेकिन ये FI XI का कोई रोल नहीं रहेगा इसमें। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसी सारणी में बता रहा हूँ, अलग से सारणी नहीं बना रहा हूँ। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो मानना होता है आपको कल्पित मान, यानी कि A का मान।
तो ए का मान आपको हमेशा किस में से मानना है, जो एक्स आई वाली जो वैल्यू होती है इसमें से आपको ए का मान मानना है। तो ए का मान आप कोई सा भी मान सकते हो, लेकिन लगभग आपको कहाँ से मानना है, लगभग बीच में से मानना है। मानने में तो आप उसको कोई सा भी ले सकते हो, ये 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 ले सकते हो, कोई सा भी मान ए का ले सकते हो। लेकिन मैं लेता हूँ आपके लिए, जैसे कि ये जो बीच में है 47 वाला 47.5, तो माना ए बराबर कितना ले लिया अपन ने, 47.5, यानी कल्पित माध्य जो लिया, कल्पित मान जो लिया 47.5 ले लिया मैंने। अब अपन को क्या करना है, जो कल्पित माध्य का जो सूत्र होता है एक्स बार बराबर कल्पित माध्य से क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा ऑफ एफ आई, ये सूत्र होता है। तो एफ आई तो अपने पास है यहाँ पर, ये ऑलरेडी है यहाँ पर, लेकिन एफ आई डी आई नहीं है। और डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से ए घटाते हैं। तो पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, डी आई निकालना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पर देखो डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, ये होता है। तो एक्स आई स्वयं है 17.5, तो 17.5 में से ए घटाना है जो ए माना था आपने यहाँ पर। तो देखिए 17.5 में से ए घटाना है, तो ए आपकी कितना है, एक्स आई में से ए जब घटाएंगे तो ये आपके 47.5 है, 47.5। तो देखिए ये छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो माइनस क्या आएगी, जासी बात है। ये किसका 30, माइनस का 30 आएगा, क्योंकि अपन को छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, माइनस का 30। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से भी यही घटाना है, ये वाली संख्या। अगला स्टेप जो आएगा आपके एक्स आई में से वही सेम ये घटाना है आपको, ए का मान 47.5। तो 32.5 में से जब 47.5 घटाओगे छोटी संख्या में से बड़ी संख्या, तो माइनस क्या आएगी, तो माइनस का 15 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 15। अब 47.5 खुद में से 47.5 घटाना है तो जीरो आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अपन ने ए का मान यहाँ पर 47.5 ही माना था। फिर उसके बाद 62.5 में से 47.5 घटाना है, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव करना है आपको, तो मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा। अब क्या जाएगा यहाँ पर, प्लस के 15। ठीक है, कितना आएगा, प्लस के 15। फिर क्या करेंगे, 77.5 में से वही 47.5 घटाएंगे, एक्स आई माइनस ए करेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर कितना आएगा, 45 आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अंतराल कितने का आ रहा है, वहाँ पर 15 का चल रहा था, तो इधर माइनस में रह जाएंगे 15 और अंतराल इधर प्लस में चलेगा नीचे की तरफ। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए दोस्तों, अपन को क्या करना है, एफ आई डी आई निकालना है। तो अगली स्टेप में क्या होगा, एफ आई डी आई होगा। क्या होगा, एफ आई डी आई। तो ये जो डी आई जो मैंने निकाला, इस डी आई को किससे गुणा करना है आपको, एफ आई से। एफ आई कहाँ पर है, ए रही यहाँ पर। ठीक है, तो एफ आई का डी आई से गुणा करना है। तो 30 का गुणा 2 से करोगे आप, 30 का गुणा 2 से तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। फिर -15 का गुणा 3 से करोगे, 3 15 45, माइनस के 45 आएंगे। और इस जीरो का गुणा आपको किससे करना है, 7 से, तो जीरो हो जाएगा। तो 15 का गुणा 6 से करोगे, 6 15 90 प्लस के, 30 का गुणा 6 3 18 180, और 45 का गुणा जब 6 से करोगे तो 270 आएगा। कितना आएगा, 270। ये आ गया आपकी एफ आई डी आई। सूत्र में चाहिए अपन को सिग्मा एफ आई डी आई, मतलब कि योग। तो सिग्मा एफ आई डी आई बराबर कितना होगा, इन सभी को जोड़ना है। देखो ये तो माइनस का 60 है सही आपके, अब माइनस माइनस वाली अलग जोड़ना और प्लस वाली अलग जोड़ना है आपको। तो प्लस वाली जाहिर बात है, प्लस वाली बड़ी लग रही है आपको, ज़्यादा संख्या है, तो प्लस वाली में से माइनस वाले घटाएंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा वैसे भी। तो देखिए क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ना है आपको जो पॉजिटिव है। देखिए दोस्तों, इनको जब जोड़ोगे आप तीनों को ही, तो ये जब तीनों जुड़ेंगे 180 में 90 जुड़ेंगे 270 बनेंगे, 270 में फिर 270 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 का 4 हासिल का 1 2 2 4 1 540 बनेंगे। कितने बनेंगे टोटल, 540। 540 में से 60 और 45 कितने, 105, माइनस के 105, तो 105 घटेगा इसमें से। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और यहाँ पर कितना रह गया, 3 का 3 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर रह गया आपके 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4।
तो 435 कितना आ जाएगा, 435 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि कुल मिला के आपके पास FIDI कितना आ गया, 435 आ चुका है। तो यहाँ पर अपन को कुछ नहीं करना है, मान रखना है। तो 435 FIDI सिग्मा FIDI बटा सिग्मा FI 30। अब क्या करना है आपको, इसको काटना है, भाग देना है, मतलब कि 5 का भाग दूंगा, 6 पंजे 30, 5 का दिया, 8 पंजे 40, 3 बचा, 7 पंजे 35। और इधर प्लस में आपके यहाँ पर कितना है, ए है, तो ए कितना 47.5 है प्लस में, ठीक है। ये अलग से यहाँ पर लिखना है आपको, ये जो ए है तो 47.5 प्लस 87.6 हो गया ये। अब 6 का भाग देंगे अपन, इसमें एक बार जाएगा, ठीक। और बचा कितना 2, तो 4 छंग 24, कितना 3, 5 छंग 30, यानी कि 14 पॉइंट कितना 5 आया। तो 47.5 में 14.5 जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें सूत्र में ए है यहाँ पर प्लस में। तो कितना आ जाएगा आपके 47.5 में 14.5 जब ऐड करेंगे तो आपके 62 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 62, जो कि आपके इस मेथड से भी 62 ही आया था आपके आंसर, ठीक। अब ये हो गया आपके कल्पित माध्य विधि। इसके बाद आती है आपकी कौन सी विधि, पग विचलन विधि। तो देखिए पग विचलन विधि जो है किस प्रकार इसको सोल्व करेंगे। अब दोस्तों मैंने एक अलग से टेबल बना ली, क्योंकि यहाँ पर इधर पॉसिबल नहीं है, इधर जगह कम पड़ रही है, तो मैंने इसी की टेबल बनाई है दूसरी, जिसको अपन करेंगे पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना। तो देखिए वर्ग अंतराल आपके दिया गया है, ठीक है, और वर्ग चिन्ह और बारंबारता यानी विद्यार्थियों की संख्या, अब FI जो है आपकी वो दी गई है, और XI वर्ग चिन्ह अपन ने अभी जब जस्ट निकाला था, निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़कर 2 का भाग लगाकर आपने XI निकाला था, तो वही XI मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपके सिग्मा FI बराबर तो 30 है इसे, क्योंकि इनको सभी को जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, सिग्मा का मतलब जोड़ना, ठीक है, तो 30 आ जाएगा। और XI का मान अपन ने पिछली सारणी में अपन ने निकाल लिया है। अब अपन करेंगे पग विचलन विधि द्वारा। तो देखिए इसमें भी जो पग विचलन जो विधि जो होती है, स्टेप डेविएशन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, पग विचलन विधि द्वारा माध्य x बार, इसका सूत्र होता है आपके a प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI गुणा में h होता है। यहाँ पर h जो होता है वर्ग अंतराल होता है। अब देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल क्या होगा, इन सभी ग्रुप जो होता है समूह के बीच में जितने का डिफरेंस है वही h का मान होगा। तो यहाँ पर अंतराल कितने कितने का है, 15-15 का, तो h का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके, यहाँ h बराबर कितना 15 हो जाएगा। और अपन एक क्या करेंगे, इसमें भी कल्पित करते हुए मानेंगे, कल्पना करते हुए यानी कल्पित माध्य मानेंगे, इसमें भी वही 47 मान लेते हैं। माना a बराबर कितना 47.5, ठीक है। अब अपन को यहाँ पर क्या निकालना है, UI निकालना है। और UI किस प्रकार निकालोगे आप, तो पहले तो FI तो है सही, UI जो निकालना है अपन को, तो UI बराबर होता है XI माइनस A बटा कितना H। अब देखिए XI कौन सा, ये वाले X है, X के मान है, इसमें से क्या घटाना आपको, A का मान जो आपने एज्यूम किया है ये A 47.5, और क्या करना है H का भाग लगाना है। H क्या है यहाँ पर 15 है वर्ग अंतराल, तो यानी कि 15 का भाग लगाना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे XI माइनस A प्रत्येक में, तो XI 17 है, 17.5 में से क्या घटाना है आपको 47.5, जो कि मैंने अभी जस्ट यहाँ पर बताया है। इस सारणी में घटाकर भी मैंने देखा है यहाँ पर कितना आ रहा था आपके प्रत्येक में 30 माइनस 30 के और -15 और 0 15 इस प्रकार आ रहे थे आपके XI माइनस A, क्योंकि DI निकाला था वहाँ पे। अब इसमें क्या करना है, जो DI आया था उसमें सिर्फ H का भाग लगाना है आपको और कुछ नहीं करना। तो जो जो मान आए थे आपके DI के उसमें किसका भाग लगाओगे आप, 15 का भाग लगाओगे। तो यहाँ पर इसमें आया था आपके -30, इसमें 15 का भाग लगाओगे तो -2 बनेगा। क्या बनेगा -2, क्योंकि -30 में 15 का भाग लगाओगे तो कितना बन जाएगा -। देखो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए
सिर्फ पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करो। तो ये जो रफ कार्य होता है, जैसे कि एक्स आई निकालना ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 करके और यू आई निकालना, तो ये एक रफ कार्य होता है ये सारा का सारा। ये यहाँ पर कहीं पर भी नहीं करना, आपको लिखना सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें, ठीक है। तो -30 में जब 15 का भाग लगाओगे कितना आएगा, -2 आएंगे। कितना आएगा, -2। उसके बाद फिर आया आपके -15, -15 में 15 का भाग लगाओगे तो -1 आएगा। कैसे लगा रहे हैं, इस सूत्र में मान रखते हुए, क्योंकि एक्स आई का जो एक्स आई -1 का तो मान अपने निकाल रखे ये वाले, इसमें यहाँ पर इनमें सिर्फ 15-15 का भाग लगाते हुए चलना है, सभी में 15-15 का। लेकिन यहाँ पर तो ये तो मैंने करवा रखा था, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। लेकिन आपको डायरेक्ट अगर पग विचलन वाला है तो आपको अलग से सोल्व करना पड़ेगा इन सभी को, ठीक। तो -1 और फिर 0 में 15 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर तो, ठीक। और उसके बाद प्लस के 15 आ जाएंगे, प्लस के 15 में किसका भाग, 15 का, तो प्लस का 1 और फिर 30 2, फिर 45 में 15 का भाग लगाएंगे, 3×15 45। इस प्रकार आपके पास यू आई आ चुका है। अब अपन को सूत्र में क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए। तो सिग्मा एफ आई, तो देखिए एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, तो एफ आई कहाँ पर, ये एफ आई का किससे गुणा, यू आई से गुणा करना है। तो 2 2 4 का आएंगे, -4 बनेंगे। फिर 3 का गुणा -1 से -3 बनेगा। फिर 0 का 7 से 0 बनेगा और 6 का 1 से 6 बनेगा, 6 का 2 से 12 बनेंगे, 6 का 3 से 18 बनेंगे। इस प्रकार माइनस वाली को अलग जोड़ना है और प्लस वाली को अलग जोड़ना है आपको, जस्ट मैंने अभी ऊपर भी बताया। तो 4 3 7 माइनस के बने और इधर 12 और 6 18, 18 कितने, 36 प्लस के, तो 36 में से 7 माइनस करेंगे तो 29 आएगा आपके। कितना आएगा, 29, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई यू आई जो आया आपके कितना आया, 29 आया। जैसे कि आपके यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में किया था सिग्मा एफ आई डी आई किया था अपन ने, सेम ऐसा ही यहाँ पर भी कितना आया, 29 आ चुका है। अब करना क्या है आपको, सिर्फ इस सूत्र में क्या करना है, मान रखना है एक्स बार बराबर ए माना अपन ने 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना 29 बटा सिग्मा एफ आई 30 गुणा में, देखो यहाँ पर गुणा में एच वर्ग अंतराल कितना 15 है अपने पास, 15 से कटे गए 2 15 30। अब 2 का भाग 29 में एक बार, 4 2 8, फिर एक बचा पॉइंट लगेगा, 5 2 10, यानी कि यहाँ पर भी कितना आ गया 47.5 प्लस 14.5। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपकी कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 62। तो कुल मिला के यहाँ पर मैंने शुरू में ही बताया है कि कोई सी भी विधि काम में लो आपके माध्य सेम आएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी 62 आया और यहाँ पर जब अपन ने किया था 62 आया, और जो प्रत्यक्ष मेथड था यहाँ पर भी कितना आया, 62 आया। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। बिल्कुल सीधे सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये। अब प्रश्नावली जब खोलोगे आप, प्रश्नावली खोल के देखना, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 13.1 प्रश्नावली देखिए, विद्यार्थियों का पहला ही क्वेश्चन, समूह दे रखा है, इसमें एक सारणी दे रखी है, इसमें माध्य पदों की संख्या ज्ञात करनी। अब देखो वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यानी कि वर्ग अंतराल कितने का है, h का मान 2 है इसमें, और ऊपरी सीमा और निम्न सीमा एक्स आई निकाल सकते हैं आप इससे। तो किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, तो माध्य आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सी भी विधि से कर सकते हो। इसमें ऐसे बाउंडेशन नहीं है इस क्वेश्चन में कि आप पग विचलन से करो, कोई सी भी एक से करना है। जो से यहाँ पर मैंने जो बताया ये तो आपको तीनों ही विधियाँ बताई है इसमें, ताकि आप तीनों विधियों को एक ही क्वेश्चन से समझ सको। अब यहाँ पर जो बोला गया है आप इसको पग विचलन से करो, कल्पित माध्य से करो, या फिर डायरेक्ट मेथड जो प्रत्यक्ष विधि है उससे भी कर सकते हो। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे निकालोगे, वही 2 यहाँ पर जो 0 से 2 के बीच अंतराल है तो 0 + 2 करके 2 का भाग लगाना, फिर 2 4 करके 4 2 6, 6 में 2 का भाग, 4 6 कितने 10, 10 में 2 का भाग। इस प्रकार 2 का भाग लगाते हुए इन दोनों को जोड़ के उच्च सीमा और निम्न सीमा को एक्स आई का मान निकालोगे। और एफ आई कितना है, घरों की संख्या एफ आई है, यहाँ पर क्या है, घरों की संख्या एफ आई बनेगी। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई वाला फॉर्मूला लगा के सिग्मा का मतलब जोड़ना, एफ आई एक्स आई का मतलब एफ का एक्स आई से गुणा करना, गुणा करने के बाद जोड़ना,
ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो 13.1 का ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है कि आप उनको नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं। क्या करना है आपको, जैसे कि आपको एक सारणी दे दी, उसमें आपको दिया जाएगा वर्ग अंतराल, फिर दिया जाएगा एफ आई यानी कि संख्या। तो एफ आई इस प्रकार दी जाएंगे और आपको माध्य जो है 3 विधियों से, जैसे कि पहला आपके प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए आपको सूत्र याद करना है। सबसे पहले तो सूत्र क्या होता है, एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो इसमें किस किस की जरूरत पड़ रही है, एफ आई की। तो एफ आई जो है आपके पास यहाँ पर सिग्मा मतलब योग करना, तो इन सभी को जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा। ये तो हो गया आपके सिग्मा एफ आई। और ऊपर की तरफ चाहिए आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो एफ आई का एक्स आई से गुना, तो यहाँ पर एफ आई तो है लेकिन एक्स आई नहीं है। तो एक्स आई कैसे निकालोगे कि ये जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग लगाओगे सभी में ही, तो आपके क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स आई का मान आ जाएगा। यहाँ पर दोनों को जब गुणा करोगे आप तो ये आपके मान आएंगे। और फिर सिग्मा एफ आई करना, सिग्मा एफ आई एक्स आई करना, इन सभी को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद कल्पित माध्य आता है। कल्पित माध्य में क्या किया जाता है, एक्स आई वाला जो भाग होता है आपके, एक्स आई वाला जो ये भाग है आपके यहाँ पर, ठीक है, ये वाला भाग, यहाँ से आपको कल्पना करते हुए ए का मान मानना है आपको। ठीक है, कोई सा मान मान सकते हो। फिर क्या करना, एक्स आई में से ए घटाना जो माना था, कौन सी एक्स आई, ये जहाँ से माना था उसी में से क्या करना है आपको घटाना है। तो डी आई का मान आएगा आपके पास। फिर क्या करना, एफ आई का डी आई से गुणा करना, जो विद्यार्थियों की संख्या है जो डी आई आया उसका गुणा करना है आपको। फिर प्लस वाली यहाँ पर लास्ट वाले में प्लस वाली अलग जोड़ना, माइनस वाली अलग जोड़ना है आपको। जोड़ने के बाद उनको क्या करना है, सिग्मा एफ आई डी आई करना है। ठीक है, इस प्रकार आपको इस सूत्र में मान रखना है। फिर आती है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में वही सेम प्रोसेस, इसमें सिर्फ एक्स आई माइनस ए में एच का वर्ग अंतराल का भाग लगेगा और सूत्र में गुणा में एच आता है यहाँ पर, और ए प्लस में आता ही है कल्पित मान। और एफ आई यू आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए बटा एच। तो एक्स आई यहाँ से कल्पित मान मानोगे आप कोई सा भी, ए का मान तो 47.5 कोई सा ही मान सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। और एक घटाते हुए आपको क्या करना है, एच का भाग लगाते हुए चलना है। ठीक है, एच जो है वर्गंतराल होगा आपके, इनमें से वर्गंतराल देखोगे तो 15-15 का वर्गंतराल आ रहा है आपके। तो यही वर्गंतराल का भाग लगाना है सभी में। तो भाग लगाओगे तो बिल्कुल छोटी संख्या हो जाएगी। तो पग विचलन विधि से आपको इस प्रकार सोल्व कर सकते हो। और सिग्मा एफ आई यू आई आएगा, इसमें भी माइनस वाली अलग और प्लस वाली अलग जोड़ना। फिर जोड़ने के बाद जो आंसर आया वही सिग्मा एफ आई यू आई बनेगा। और इस सूत्र में आपको क्या करना है, मान रखना है, और मान रखने के बाद जो आंसर आएगा सभी में सेम आ जाएगा। और क्वेश्चन आपको सिर्फ एक ही विधि से करना है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि कल्पित माध्य से भी करो, पग विचलन विधि से भी करो, तो दोनों विधियों से करना है। फिर आपको 13.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को आपको करना है। बिल्कुल जितने क्वेश्चन करोगे आप उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस होगी इन क्वेश्चनों की। और इसमें कोई नया नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन सेम है आपके, इसलिए सभी क्वेश्चनों को करवाने की कोई औचित्य नहीं रह जाता। आपको प्रैक्टिस करना है, मेरे को नहीं करना है प्रैक्टिस। तो दोस्तों ये थे आपके आज के प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।